हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे। पर उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी, लोडिंग क्या होती है, अनलोडिंग क्या होती है, इसे जनरली हम समझ लेते हैं। जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उनका लोडिंग होंगी और अनलोडिंग होंगी। इस होल प्रोसेस के बारे में हम थोड़ी सी शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं कि जो लोडिंग होंगी वो क्या होगा। जो शुगर मॉलिक्यूल्स या फूड मटेरियल्स हैं इनका ट्रांसफ़र कैसे मेसोफिल सेल्स टू ट्यूब एलिमेंट के द्वारा होगा। फिर क्या होगा, अनलोडिंग। अनलोडिंग में जो शुगर मॉलिक्यूल्स या फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका ट्रांसफ़र ट्यूब से एलिमेंट से रिसीवर सेल तक होगा। ट्यूब एलिमेंट से रिसीवर सेल मतलब सिंक सेल तक के। अभी जो दोनों प्रोसेस होंगी उनमें जब एटीपी की आवश्यकता होंगी और एटीपी एनर्जी के द्वारा एटीपी एनर्जी के रूप में यूज़ की जाएंगी और ये एनर्जी पर डिपेंड होंगी दोनों प्रोसेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग। फिर हम देखेंगे कि फ्लोएम क्या होता है, वर्क कैसे होता है और उसमें डायग्रामेटिकली लोडिंग कैसे होती है, अनलोडिंग कैसे होती है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्लोएम को देखते हैं। रोल ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, कैरीज ऑर्गेनेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम्स। तो यहाँ ये सेल दिख रही है आपको, ये है प्लांट सेल्स में, ये हो गया उसका जाइलम, और ये पार्ट फ्लोएम का है। तो हमने फ्लोएम में लोडिंग एंड लोडिंग पढ़ना है इस पार्ट में। फ्लोएम ये इसकी कैम्बियम सेल्स और ये पीथ हो गया और ये कॉर्टेक्स और अपर लेयर एपिडर्मिस। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे देखें क्लोजली या माइक्रोस्कोप से देखें तो जाइलम इस टाइप से दिखाई देगा। कैम्बियम जो है, कैम्बियम रिंग ये इस टाइप से दिखाई देंगी इतनी, और फ्लोएम जो है वो ये संरचना के रूप में दिखाई देगा। ये हो गया जनरली फ्लोएम किस तरह से दिखता है और कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम फ्लोएम लोडिंग एंड अपलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम जो है लोडिंग अपलोडिंग कैसे करता है, इस प्रोसेस में हमें समझ में आएगा स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले फूड का जो जुड़ाव होता है वो किस तरह से होता है या ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, तो ये फ्लोएम का वर्क होगा। ये क्या, फ्लोएम में फूड का जुड़ाव या फूड का एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग कहेंगे। फ्लोएम का वर्क क्या हो जाएगा, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल्स आ गए, तो ये फ्लोएम का वर्क हो जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह तक फूड्स को पहुंचाना, और इस प्रोसेस को हम फ्लोएम लोडिंग एंड अपलोडिंग कहेंगे। अब हम डायग्राम से समझते हैं। ये है स्यू प्लेट्स में ये जो संरचना है इस तरह से दिखाई देंगी यहाँ फ्लोएम में।
ये क्या काम करती है? फिल्टर करने का वर्क, फूड मटेरियल को फिल्टर करने का वर्क करती है सीव प्लेट्स। यहाँ से फूड मटेरियल अगर जाता है तो ये फिल्टर करने का वर्क करेंगे। फिर उसके बाद में कैम्पेनियन सेल्स दिख रही है। ये कैम्पेनियन सेल्स होती है, इसे हम सखी कोशिका या सहायक सेल्स भी कहते हैं। ये कैम्पियन सेल्स है और ये क्या सपोर्ट फ्लोएट करने का काम करती है। और इसके बाद में ये है सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब का वर्क क्या है? ये सीव ट्यूब से लेके सीव प्लेट यहाँ तक का जो एरिया होगा वो सीव ट्यूब एलिमेंट कहलाएगा। और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम इसके आगे हम पढ़ते हैं। फिर आता है एपोप्लास्ट। तो जो एपोप्लास्ट होता है क्या है? द एपोप्लास्ट इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदिन विच मटेरियल कैन डिस्पायर फ्रीली। इट इज ब्रोकन अप बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप इन रूट्स, बाय एयर स्पेस between plant cells and by the plant cuticles. The apoplast required facilitates the transportation of water and solute across a tissue or organ. जो एपोप्लास्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जो स्पेस रहता है उसे एपोप्लास्ट कहते हैं। ये एपोप्लास्ट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा होता है। और ये जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल रहती है। तो जो एपोप्लास्ट है इसका काम क्या है? आउटर एंड, ये आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में पाया जाएगा। और इसका वर्क क्या होगा? वाटर एंड दूसरे फूड मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प होंगी। काय में ट्रांसफ़र करेगा? ये टिश्यू और ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करने का वर्क करेगा। किसे? वाटर एंड फूड मटेरियल्स को। ये एपोप्लास्ट हो गया। एपोप्लास्ट के बाद है सिम्प्लास्ट। ये सब हम फ्लोइंग अपलोडिंग एंड लोडिंग में ये वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं। तो ये सिम्प्लास्ट क्या होता है? जिस तरह एपोप्लास्ट होता है उसके जस्ट वैसे ही अपोजिट में सिम्प्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट इज अ प्रोटोप्लास्ट, मतलब यह एक जीव द्रव्य है। सिम्प्लास्ट इज द प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, विच आर कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड रहता है। इट इज़ द इनर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इनर पार्ट होता है, विच प्ले विटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग और फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर स्लो मोलिक्यूल्स, वेट सॉल्यूट्स सच एज शुगर्स, अमीनो एसिड एंड अदर्स आयंस बिटवीन अ सेल। ये सेल्स में क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करता है और वाटर एंड लो मॉलिक्यूल वेट वाले जो सोल्यूट है जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, इनका जो है ट्रांसफ़र करता है, सेल्स के बीच में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? इनर पार्ट होता है। ये सिम्प्लास्ट हो गया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सिम्प्लास्ट क्या है और एपोप्लास्ट क्या है डायग्राम में। तो हमने कहा था जो एपोप्लास्ट है वह थ्रू सेल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा है। तो देखो यहाँ पिंक वाला एरिया जो दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में ये जो पिंक एरिया दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर स्पेस में एपोप्लास्ट, ये पिंक वाला, और सिम्प्लास्ट ये ग्रीन वाला एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर पार्ट में, ये ग्रीन वाला एरिया सिम्प्लास्ट हो गया। ये हो गई उसकी वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट में इसकी सेल वॉल, फिर सेकंड हो गया इसका साइटोप्लाज्म, थर्ड होगी इसकी वैक्यूल्स, और ये फोर्थ है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कवर करता है? ये एक सेल से दूसरे सेल को
कनेक्ट या जोड़ के रखता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। अब हम फ्लोएम लोडिंग एंड अपलोड लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड मटेरियल बनता है उसका ट्रांसफ़र करता है फ्लोएम। जो काय में बनेगा फूड मटेरियल? लिप में सोर्स सेल्स कहलाएंगी वो, और ये फ्लोएम स्यूस ट्यूब से ये यहाँ से फ्लोएम उसका ट्रांसफ़र करेगा। अभी सुक्रोज के फॉर्म में है और ये इस तरह से ही इसका ट्रांसफ़र होगा। जो पत्तियाँ हैं या सनलाइट के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वह यहाँ पे सुक्रोज के रूप में कैम्पियन सेल्स तक पहुँचाएगा। कैम्पियन सेल्स फिर ये फ्लोएम से स्थानांतरण करके सिंक तक पहुँचाएगा। तो यहाँ क्या होगा? फूड का फ्लो होगा। कैसे? सोर्स टू सिंक। अब सोर्स क्या है? यहाँ पे लीफ हो गई, फूड मटेरियल्स हो गए, और सिंक क्या हो जाएगा? जो जहाँ जैसे कि रूट हो गया, स्टेम्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, ये सब सिंक्स में आएगा। फिर ये जो जाइलम है यहाँ क्या होगा? वाटर कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और जो पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ बना था वो और वाटर मिलकर एक लिक्विड फॉर्म में फ्लो होने लगेगा। फ्लो होने के बाद में ये सिंक तक या उस सेल तक पहुँच जाएगा जहाँ पे उसे ज़रूरत है। और फिर क्या होगा? ये जो भोज्य पदार्थ है ये रूट्स में चले जाएगा और ये जो वाटर है वापस जाइलम में आ जाएगा, और ये प्रोसेस फिर चलती रहेंगी। ये जो एरिया है ऊपर वाला, यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, और जो यहाँ है यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से फूड का फ्लो कैसे होगा? ये सोर्स टू सिंक, लीफ टू रूट, या स्टेम, या फिर फ्रूट्स, या फिर हाई प्रेशर्स टू लो प्रेशर्स। इस तरह से यहाँ फूड का फ्लो होगा। इस डायग्राम में भी ऐसे है। ये जाइलम का वाटर है, जाइलम्स, ये वाटर्स, और यहाँ जो लीफ है, लीफ के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं यहाँ पे हमने सुक्रोज लिया है, और सुक्रोज शुगर में, और ये कैम्पियन सेल्स को ट्रांसफ़र करेगा। कैम्पियन सेल्स से फिर ये इस तरह से यहाँ आएगा, और ये जाइलम का जो वाटर है ये फ्लोएम में आएगा, और वाटर प्लस शुगर्स मिलके ये सॉल्यूशंस बनाएंगे। ये सॉल्यूशन हाई प्रेशर्स टू लो प्रेशर्स में जाएंगे, लीफ टू रूट्स में, और सोर्स टू सिंक्स में। अब सिंक्स यहाँ पे जो सोर्स है वो फूड मटेरियल्स है, और सिंक जो हो गया यहाँ पे स्टेम हो गया, रूट्स हो गई। तो ये आएंगे यहाँ पे लो लेवल पे, फिर ये कैम्पियन सेल्स में जाएंगे फूड्स, और ये वाटर जो है वो वापस जाइलम में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिंक है उसे वाटर की नहीं फूड्स की ज़रूरत है, तो फ्रूट्स का ट्रांसफ़र होगा। तो ये फूड्स को रख लेगा, और फिर कैम्पियन सेल्स से सिंक्स में आ जाएंगी, या रूट्स में फूड्स आ जाएंगे, फूड का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये होल प्रोसेस में फ्लोएम लोडिंग हो रही है, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का लोडिंग हो रही है या लोड हो रहे हैं। इस प्रकार से फ्लोएम लोडिंग की प्रोसेस है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्लोएम लोडिंग क्या होती है। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पत्तियों में फूड प्रोडक्ट बना था वो कार्बोहाइड्रेट्स, और लोडिंग के कारण फ्लोएम में स्थानांतरण करता है, फ्लोएम इनका स्थानांतरण करता है या ट्रांसफ़र करता है। कार्बोहाइड्रेट का लगातार लोडिंग करना फ्लोएम के द्वारा फ्लोएम लोडिंग कहलाएंगी। फिर ये क्या होंगी? जो सीव ट्यूब्स है, कौन सी है सीव ट्यूब्स? सीव ट्यूब्स में जो मेसोफिल है, हम इसका डायग्राम और देखते हैं।
लीव्स। ये पत्ती में जो मीजोफिल सेल्स है ना, उनकी तुलना में जो शुगर्स है उनकी सांद्रता दोगुनी हो जाती है। किसकी? मीजोफिल सेल्स की तुलना में सिव ट्यूब में। सिव ट्यूब कौन सी देखी थी हमने? ऊपर अभी देखे थे उसमें। यहाँ शुगर का सॉल्यूशन है, जो शुगर की सांद्रता है वह मीजोफिल सेल्स की तुलना में ज़्यादा हो जाएंगी, और ज़्यादा होने के बाद ही इसमें लोडिंग सिलेक्टिव होंगी। जैसे सिलेक्टिव कैसे होंगी कि फ्लोएम कुछ उपयोगी पदार्थों का लोडिंग करेंगे, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, आयंस वगैरह हो गए, इनका ही वह लोडिंग करेगा। ज़्यादातर जो लोडिंग होती है वो एपोप्लास्ट लोडिंग देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि वायुमंडल दाब के कारण जो सूखा है या कम तापमान की अनुक्रिया होती है, जिनके कारण एपोप्लास्ट लोडिंग उत्पन्न होती है। ये प्रोसेस हो गई है फ्लोएम लोडिंग की। अब हम फ्लोएम अनलोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्लोएम अनलोडिंग क्या होता है? जो सिव एलिमेंट्स है उनसे अनलोडिंग होंगी काय में? सिंक्स में। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये सिव प्लेट से सिव ट्यूब तक ये एरिया टोटली सिव ट्यूब एलिमेंट्स हो गया। यहाँ से अनलोडिंग होंगी कहाँ तक? नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ तक या यहाँ तक, यहाँ तक सिव ट्यूब एलिमेंट से अनलोडिंग होंगी सिंक में, रूट्स में। यानी कि वो जो पदार्थ है जहाँ पर संक्रा का उपयोग या संचय किया जाता है, वो अनलोडिंग के दौरान क्या होगा? जो सुक्रोज या शुगर थी उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जिससे क्या होंगे? वो छोटे छोटे अणु में टूट जाएगा और भोज्य पदार्थों के रूप में यूज़ किया जाएगा। अभी सिंक मतलब क्या है? जहाँ भोज्य पदार्थों को पहुँचाना है या फूड मटेरियल को पहुँचाना है। लीफ में बना था, लीफ से कहाँ? रूट्स में पहुँच गए, तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे? उसके सिंक हो जाएंगे। अब रूट्स के अलावा और क्या क्या सिंक्स हो सकते हैं? जैसे स्टेम्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये इस तरह से सिंक्स हो सकते हैं। सिंक मतलब होगा उतारना या पहुँचाना, और सोर्स मतलब हो जाएगा वो हमारा फूड मटेरियल। तो ये जो है सिव एलिमेंट्स में भोज्य पदार्थों का संग्रह होगा। संग्रह मतलब फूड सोर्सेस होंगे या सोर्स कहलाएंगी वो। तो वहाँ से लेके अनलोडिंग होंगी सिंक्स में, तो ये प्रोसेस हो जाएंगी उसकी अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, जिससे क्या हो जाएगा? जो सिव एलिमेंट्स में जो शुगर सॉल्यूशन था, शुगर कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या हो जाएंगे? उनमें सुक्रेज का या शुगर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे और भोज्य पदार्थ के रूप में हम यूज़ कर लेंगे उसे। तो ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये इसमें सिंक में पहुंच जाएगा और वापस जो जाइलम का वाटर है वह वापस जाइलम में चले जाएगा। इस तरह से इसमें अनलोडिंग की प्रोसेस होगी। अनलोडिंग की प्रोसेस सिव एलिमेंट से सिंक तक अनलोडिंग होगी। किसकी? भोज्य पदार्थों की, या शुगर्स की, या सुक्रोज की, या फिर फूड मटेरियल्स की। जिसमें फूड मटेरियल सुक्रोज है जो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और छोटे छोटे अणु में टूट जाएंगे और भोज्य पदार्थ के रूप में हम यूज़ कर लेंगे। और ये वाटर जो है, यहाँ पे वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन था, तो ये जो वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, यहाँ से सुक्रोज यूज़ कर रहे हैं, तो छोटे छोटे अणु में टूट जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू इसका वाटर वापस जाइलम में चले जाएगा और ये प्रोसेस फिर चलती रहेंगी। तो इस तरह से फ्लोएम अनलोडिंग हो रही है। यह प्रोसेस फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग कहलाती है। अब हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें कि फ्लोएम में लोडिंग कैसे होंगी, सोर्स क्या होंगे, सिंक क्या होंगे, तो जो फ्लोएम में सोर्स क्या हो जाएंगे? फूड मटेरियल हो जाएंगे। अब सिंक मतलब उस जहाँ तक उसे पहुँचना है, सिंक में जैसे कि स्टेम तक पहुँचना है, रूट तक पहुँचना है, फूड तक पहुँचना है, ये सीड तक पहुँचना है, ये सब हो जाएंगे रूट, सीड, फूड, फ्रूट,
ये सिंक कहलाएंगे। तो लोडिंग में क्या हो जाएगा, जो शुगर मॉलिक्यूल है वह ट्रांसफ़र होकर ऐसे होंगे मेसोफिल सेल से CO2 एलिमेंट में। लीफ की जो मेसोफिल सेल्स है उससे CO2 एलिमेंट्स में ट्रांसफ़र होंगी शुगर्स मॉलिक्यूल। और जो अनलोडिंग के प्रोसेस में शुगर मॉलिक्यूल क्या होगा, जो CO2 एलिमेंट से है रिसीवर सेल्स मतलब सिंक सेल तक के पहुंचाई जाएंगी। अभी इन दोनों प्रोसेस में क्या होंगी, जो एनर्जी की आवश्यकता होंगी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ATP के रूप में एनर्जी या करेंगे, या फिर ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट होंगी, इसलिए एक्टिव प्रोसेस कहलाएंगी। तो ये प्रोसेस हो गई फ्लोएम लोडिंग एंड अपलोडिंग की। थैंक्स।